हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। इसमें हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो एक्सरसाइज में हमारे काम आने वाली हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम लोग पैरेलल लाइन बनाते हैं और ट्राइंगल बनाने का सीखते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और इसमें पहला वाला टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रो अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। तो हमें क्या करना है, एक लाइन जो दे रखी है इसके पैरेलल लाइन बनानी है, और वो भी कैसे बनानी है कि एक हमें जो पॉइंट है वो इस लाइन के बाहर दे रखा है, उस पॉइंट से हमें इसकी पैरेलल लाइन बनानी है। सबसे पहले तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है और उसमें हम इस तरह की कोई लाइन लेते हैं तो इसका इंटीरियर एंगल जो है ये क्या होता है, ये और ये दो एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लाइन ले लेते हैं जो लाइन हमें दे रखी है जिसके पैरेलल हमें दूसरी लाइन बनानी है। तो हमने क्या किया, इस तरह से एक लाइन ले ली, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया जो इस लाइन के अलग दे रखा है, यानी हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको पॉइंट P। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P को इस लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट P को इस लाइन से इस तरह से मिला दिया, ठीक है। इस लाइन को हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन दे रखी ये L है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये है Q। अब हम क्या करेंगे, इस कंपास की हेल्प से इसको देखेंगे। देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये एंगल और जो पैरेलल लाइन बन के आएगी उसका ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल पहले हम देख लेते हैं कि ये एंगल क्या दे रखा है। तो इस एंगल को कैसे मेजर करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ एक आर्क बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर इस कंपास की निडल को यहाँ पे रखेंगे और इसी तरह से एक आर्क ये बना लेंगे इस तरह से। तो इसको हमने इस तरह से बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस कंपास की थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ले लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी इस निडल को इस पॉइंट पे रखेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे, तो यहाँ पे ये किस तरह से आ जाएगा। अब हम एक लाइन बना देंगे जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हो। तो हमने इस तरह से ये एक लाइन बना ली, ठीक है। ये हमारी एक लाइन आ गई M। तो यहाँ पे ये जो M लाइन है वो L के पैरेलल होगी, और इसको किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे ये PQ, ये M है ना और ये L है, तो L पैरेलल है M के। लाइन को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, या तो ये सिंगल स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हैं या तो दो पॉइंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पैरेलल वाला साइन ये होता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो हमें एक परपेंडिकुलर लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमने एक बेस लाइन बना ली, और इस लाइन पे हम एक पॉइंट ले लेंगे जिसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हम मान लेते हैं कि ये है पॉइंट P, इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इस लाइन को मान लेते हैं ये है L। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें हम कंपास की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इस नेडल को थोड़ा सा इस तरह से फैला लेंगे ताकि थोड़ा सा साफ साफ बने। इसकी इस नेडल को इस पॉइंट P के ऊपर रखेंगे और इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में इसकी इस नेडल को इस पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से, और एक कट यहाँ पे लगाएंगे। फिर इसकी इस नेडल को यहाँ पे रखेंगे और एक कट इस तरह से लगाएंगे और एक कट इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद में इसी नेडल को यहाँ पे रखेंगे और एक कट
इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे जब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। तो यहाँ पे ये जो लाइन होगी पी क्यू, ये परपेंडिकुलर होगी एल के। ठीक है, तो ये हम इस तरह से परपेंडिकुलर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्राइंगल्स को। तो ये हमारा पहला वाला ट्राइंगल रहेगा जिसमें तीनों साइड्स दे रखी हों। तो यहाँ पे इस तरह के ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले तो हमें दे रखा होगा कि ट्राइंगल किस तरह से, जैसे ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है ना, इसकी तीनों साइड्स दे रखी होंगी। हम मान लेते हैं ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सी ए जो है ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं। तो इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका एक रफ फिगर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बना लिया, ये हमने मान लिया ये है 5 और ये है 3, ये है 4। अब इनके नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी सी। ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर और सी ए जो है वो 5 सेंटीमीटर। अब हम इसी को देख के जो है इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेस में लाइन दे रखी है इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं लाइन, कितने दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर तक की ये लाइन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प लेंगे। कंपास में क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने स्केल ले ली और इसमें 4 सेंटीमीटर फिल करना है ना, तो इसकी इस निडल को इस 4 पे रखेंगे ताकि ये हिले ना। ठीक है, और फिर इसको इस तरह से खोल लेंगे 0 तक, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में इस पॉइंट पे रख के हम एक इस तरह से आर्क बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसमें 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। इसी निडल को हम रखेंगे इस 3 पे और इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, फिर ये 0 पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस निडल को इस पॉइंट पे रखेंगे और फिर आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क काट रही है ना, उसी पॉइंट को हम इन पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे और इसको जो है इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो जाएगा ए सी बी, और ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर तीनों साइड्स दे रखी हो तो हम इस तरह से ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के ट्राइंगल पे। तो ये हमारा किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन एस ए एस आर गिवन। यहाँ पे इसका मतलब है साइड, इसका मतलब है एंगल, इसका मतलब है साइड। यानी 2 साइड दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो, तो फिर हम इस ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। इसमें पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ओ आर जो है क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है और एंगल क्यू जो है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो इस तरह के ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक रफ फिगर ही बना लेंगे। जैसे हमने मान लिया ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब इसमें पी क्यू यानी ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, क्यू आर यानी ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पे इस तरह का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ना नीचे दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसी लाइन को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं नीचे, ये आ जाएगा
3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम कंपास से भी बना सकते हैं या फिर प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कंपास से कैसे बनाते हैं, कंपास से ही बना के सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंपास की इस निडल को यहाँ पे रखते हैं और इस तरह से एक आर्क बना लेते हैं। अब इस निडल को इस पॉइंट पे रख के इस तरह से एक कट लगाएंगे। डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, जैसे यहाँ पे ये आर्क बनाया उसके बाद में यही डिस्टेंस के साथ हम इस पे कट लगाएंगे। तो जिस पॉइंट पे ये कट लगता है ना, वो होता है 60 डिग्री का एंगल। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जब मिला देंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का होगा। अब चूंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, ये 6 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे हम इसकी जो डिस्टेंस लेंगे वो 6 सेंटीमीटर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पेंसिल रख लेंगे और 6 सेंटीमीटर इस तरह से। तो यहाँ पे यहाँ तक ये जो है ना, ये आएगा। तो ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। इसको एक बार फिर से मेज़र कर लेते हैं। ये है 6 सेंटीमीटर और ये जो हमने लिया था ये था हमारा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये वाली बची है ना, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन जाएगा PQR। इस तरह से हम, अगर एंगल दे रखा है एक और दो साइड दे रखी हैं, तो उस तरह के ट्राइंगल को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन ए आर गिवन। यहाँ पे एंगल, साइड, एंगल, यानी दो एंगल दे रखे हो और एक साइड दे रखी हो, तो हम ट्राइंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं XYZ। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें एंगल X दे रखा है, यहाँ पे 40 डिग्री मान लेते हैं, और यहाँ पे जो साइड दे रखी है वो क्या दे रखी है, एंगल Y लिख लेते हैं, एंगल Z लिख लेते हैं 70 डिग्री। अब जो बचेगा वो साइड होगी, वो क्या साइड होगी हमारी, XZ हम मान लेते हैं दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें दे रखी हैं और इनसे हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक रफ ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे जो साइड दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस साइड को इस तरह से बना लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये है X, ये है Z। यहाँ से हम एंगल बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो एंगल दे रखे हैं 40 और 70, इस तरह से जब हम मिलाएंगे तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा उसी को हम मान लेंगे कि ये है Y, और हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। आसान होता है ये वाला ट्राइंगल बनाना। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेस लाइन बना लेते हैं और वो है 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये एक बेस लाइन बना ली 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन है, हम इसका नाम दे देते हैं, ये X है और ये Z है। ये लाइन कितनी लेंथ की है, 5 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल दे रखा है ये 40 और 70 दे रखा है। ये 15 के टेबल में तो आता नहीं है। अगर 15 के टेबल में नहीं आता है जो एंगल, उसको हम कंपास से मेज़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। एंगल Z जो है वो क्या दे रखा है हमारा, एंगल Z जो दे रखा है वो दे रखा है 70, और एंगल हम किधर से मेज़र करेंगे, इस तरह से, इधर से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्रोटेक्टर को इस तरह से रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 70 एंगल निकालेंगे वो हम निकालेंगे इधर से, और इधर से जो एंगल है वो कहाँ का मेज़र करेंगे, बाहर का। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो यहाँ पे ये है 70। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस Z से मिला देंगे इस तरह से।
ये एंगल हो जाएगा हमारा 70 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंगल x दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री, 40 डिग्री दे रखा है। तो 40 डिग्री कहाँ है, ये अंदर वाली काउंटिंग लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक लाइन हम बनाएंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से, और ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये है y, और ये एंगल हो गया हमारा 40। तो ये हमारा जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। इस तरह से हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के ट्राइंगल पे। तो नेक्स्ट टाइप का जो ट्राइंगल होगा उसमें क्या है, राइट एंगल दे रखा होगा, हाइपोटेन्यूस दे रखा होगा और एक साइड दे रखी होगी। इस तरह का जब ट्राइंगल दे रखा होगा तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है LMN, ठीक है। इसमें एंगल M जो है वो दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि एक हमारा राइट एंगल होना चाहिए, और हाइपोटेन्यूस दे रखा होना चाहिए। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है ना, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा है, MN, और इसको हम मान लेते हैं ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और एक साइड दे रखी है, हम साइड को मान लेते हैं LN, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा और ये साइड होगी। तो यहाँ पे पहले हम इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं एक ट्राइंगल इस तरह से दे रखा है, इसका नाम है LMN, और ये है हमारा 90 डिग्री एंगल। और LM जो ये जब 90 डिग्री दे रखा है तो हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, ये LN, यानी ये जो है वो हाइपोटेन्यूस है। ये 5 सेंटीमीटर बनाना है, ये 3 सेंटीमीटर बनाना है। MN 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन लेंगे। बेस लाइन किस तरह से लेंगे, बेस लाइन चूंकि हमें फाइनाइट लेंथ की ही लेना पड़ेगा, ये वाली ले सकते हैं या फिर ये वाली ले सकते हैं। इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें इसको स्केल से बनाना होगा। हम कौन सी लाइन को बेस लाइन बनाएंगे, इस वाली साइड को, ठीक है। इस वाली साइड को क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल M दे रखा है और इस एंगल का चूंकि हमें इस्तेमाल करना है तो इसलिए हम इस लाइन को बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक लाइन बनाते हैं 3 सेंटीमीटर की, इस तरह से, ठीक है। ये जो है ना, इसका हम नाम दे देते हैं, ये है M, और इसको मान लेते हैं ये है N। ये जो लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब चूंकि यहाँ पे ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को तो अभी हम इंट्रोडक्शन में ही सीख के आए थे कंपास से बनाना। किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे इस कंपास को इस पे रख के इस तरह से सेमी सर्कल बनाना है और फिर 2 आर्क लगाने हैं, फिर उसी से ऊपर आर्क लगाना है, उसी से इधर आर्क लगाना है। लेकिन इस समय हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर इस तरह से 90 डिग्री एंगल जो है ना वो परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसी को हम 90 डिग्री एंगल भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे हमने इस तरह से प्रोटेक्टर को रखा, और यहाँ पे ये है हमारा 90, इस पॉइंट पर इस तरह से लगा लिया। अब इसको मिलाना है तो क्या करेंगे, इस स्केल को यहाँ पे इस तरह से रख के इसको मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे MN हो गया और एक ये परपेंडिकुलर लाइन मिल गई 90 डिग्री। अब हमें क्या दे रखा है, N दे रखा है L, NL जो है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, कंपास का इस्तेमाल करेंगे। कंपास का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे स्केल में हम इस डिस्टेंस को ले लेंगे, ठीक है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इस निडल को, इस कंपास की जो निडल है इसको यहाँ 5 पे रखेंगे और इसको 0 तक खोल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसको निडल को रखते हैं और इस लाइन पे हम एक कट लगा देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये वाला जो है हमें एक पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस N पॉइंट से मिला देंगे, यहाँ पे इस तरह से
मिला देंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे देंगे LMN। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये है हाइपोटेनियस, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस तरह के इतने सारे ट्राइंगल हमें बनाने को होंगे। इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेज। आज के लिए बस इतना ही।